नमस्कार, मैं जय वाजपेयी और आप देख रहे हैं खबर समय जगत, जहां हर खबर पर होती है पैनी नजर। युवाओं के सशक्तिकरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार शुरू करने जा रही युवा शक्ति मिशन। मध्य प्रदेश सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य और उनके सशक्तिकरण के लिए नवाचारों पर जोर दे रही है। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के सशक्त नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के सशक्तिकरण पर विशेष फोकस कर रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री मोदी के विजन को मिशन के रूप में धरातल पर लागू करने पर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार युवाओं के लिए युवा शक्ति मिशन के रूप में सशक्तिकरण की नई सौगात लेकर आई है। प्रदेश सरकार स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी से युवा शक्ति मिशन लॉन्च करने जा रही है। इस मिशन का उद्देश्य मध्य प्रदेश के विकास में युवाओं की व्यापक क्षमताओं का उपयोग करना है एवं मध्य प्रदेश के समग्र विकास में उनकी सहभागिता को बढ़ावा है। यह मिशन तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, उच्च शिक्षा, रोजगार और खेल विभागों के सहयोग से संचालित होगा। इसका उद्देश्य युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ाना, उनकी स्किल्स अपग्रेड करना और उनकी प्रतिभा को निखारना है। युवाओं की न्यूनतम आय कुशल श्रमिक के बराबर करना, 12वीं तक शिक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें 2030 तक 70% सामाजिक पहल में भागीदार बनाना। वही प्रदेश में दूध उत्पादन दोगुना करने के लिए सरकार 1500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। आपको बता दें कि सांची ब्रांड के उत्पाद अब राष्ट्रीय स्तर पर बिकेंगे। हर ग्राम पंचायत में दूध कलेक्शन सेंटर खोले जाएंगे और दुग्ध संघों की संख्या 6000 से बढ़ाकर 9000 की जाएगी। दुग्ध प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाकर 10.5 लाख किलो से 20 लाख किलो प्रतिदिन करने का लक्ष्य है। इस कदम से किसानों की आय 2028 तक 1700 करोड़ से दोगुनी बढ़ाकर 3500 करोड़ रुपए करने की योजना है, जिससे प्रदेश के ग्रामीणों और दुग्ध उत्पादकों को सीधा लाभ मिलेगा। कहते हुए बहुत गर्व है कि जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक ध्येय वाक्य रहता है, ज्ञान पर ध्यान, और ज्ञान से उनका तात्पर्य है गरीब, युवा, अन्नदाता, किसान और नारी शक्ति। तो ये ज्ञान से ध्यान पे हमारी सरकार ने शुरुआत प्रारंभ कर दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम युवाओं को एक नई दिशा, उनके कौशल का सही उपयोग, उनकी आर्थिक स्थिति सही हो, उनको गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले, अच्छा स्किल डेवलपमेंट हो, इस दिशा में एक समेकित तकनीकी शिक्षा विभाग, कौशल विभाग, कौशल और रोजगार विभाग तथा युवा खेल कल्याण विभाग, तीनों विभाग मिलकर और स्वामी विवेकानंद जयंती पर स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन प्रारंभ करने वाले हैं। इसका उद्देश्य होगा युवा का सर्वांगीण विकास। शिक्षा के क्षेत्र में भी युवा आगे बढ़े, कौशल के क्षेत्र में भी युवा आगे बढ़े और वो रोजगार से कैसे जल्दी से जल्दी जुड़े। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन है नई शिक्षा नीति के माध्यम से कि शिक्षा रोजगार देने वाली हो और हमारा युवा भी रोजगार देने वाला बने। तो इसी को ध्यान में रखते हुए स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन प्रारंभ करने वाले हैं हम 12 तारीख को। इसमें सभी विभागों से बाकी इसके सदस्य रहेंगे, पर मूल रूप से तकनीकी शिक्षा, कौशल विभाग, रोजगार विभाग और युवा कल्याण विभाग इसको हेड करेंगे और ये सब मिलकर और सब विभागों से तालमेल करके हम सिर्फ युवाओं को फोकस करेंगे। कुल मिलाकर युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ाना मध्य प्रदेश के अंदर। देखिए, आज भारत देश का सबसे युवा, दुनिया का सबसे युवा देश कहलाता है। हमारे यहाँ 27% आबादी युवाओं की है और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनकी ऊर्जा का सदुपयोग करना, उसमें मध्य प्रदेश एक मिशन की तरह ले रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मिशन को बहुत गंभीरता से लिया और सभी माननीय मंत्रियों से अनुरोध किया कि अपने अपने विभाग में भी युवाओं को किस प्रकार जोड़कर रोजगार दे सकें, इसके लिए काम करने के हमें निर्देश दिए हैं। जैसे अब प्रतिस्पर्धा की तैयारी करना, तो तैयारी करने के लिए हमने अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के लिए कोचिंग क्लास तो हमने चलाई थी, पर फिर भी कुछ सिलेक्टिव ऐसे गरीब विद्यार्थी हो, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति के नहीं हो, यदि प्रतिस्पर्धा में भाग लेना चाहें और उन्हें कोचिंग की आवश्यकता है तो सरकार वो भी उपलब्ध कराएगी। कुल मिलाकर युवाओं से संवाद बढ़ाना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना, उनकी योग्यता का सदुपयोग करना, उनकी क्षमता बढ़ाना,
इसका उद्देश्य है युवा शक्ति को रचनात्मक दिशा में ले जाना, ये इसका मूल उद्देश्य है। तो ये थी भोपाल से आदित्य सराठी की रिपोर्ट। ऐसी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलने वाले एकमात्र चैनल खबर समय जगत के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।